हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम ये देखेंगे कि कैसे नेकेड कॉल ऑप्शंस का उपयोग एक गैम्बलिंग के रूप में किया जा सकता है। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, ये मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसा करें, लेकिन इट इज फन टू नो ऑल दिस स्टफ। तो देखिए, आप नेकेड कॉल ऑप्शंस को कैसे यूज किया जाता है, उसके लिए गैम्बलिंग की कौन सी मेथड यूज की जाती है, पहले उस मेथड को समझते हैं, फिर ये देखते हैं कि नेकेड कॉल ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस गैम्बलिंग टेक्निक को समझते हैं कि वो गैम्बलिंग टेक्निक आखिर काम कैसे करती है। तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज करते हैं और उस एग्जांपल में हम कॉइन टॉस को लेंगे। इसका मतलब आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं और जब भी आप जीतेंगे तब आपको डबल पैसा मिलेगा। मतलब यदि आपने 100 रुपए लगाया होगा तो आपके विनिंग पर आपको 200 रुपीज मिलेगा, लेकिन यदि आप लूज करते हैं, यदि आप हार जाते हैं तो ये आपका पूरा 100 रुपए का 100 रुपए चला जाएगा। ये उस गेम के रूल है। और अब हम कॉइन टॉस करते हैं। मान लीजिए आपने कहा हेड्स, ये है आस्क्ड और ये है ऑब्टेन्ड, राइट। इस चीज को समझना आसान हो जाएगा और आप ये गेम कितने बार भी खेल सकते हैं। अजम्पशन यही है कि देयर इज नो लिमिट, ठीक है। आप ये गेम कितने बार भी खेल सकते हैं। तो पहली बार आपने बोला हेड, लेकिन मान लीजिए आया टेल, तो क्या हुआ, आपने 100 रुपए लगाया था तो आपने 100 रुपए हार गए, राइट। अब देखिए, फर्स्ट बार में ही आप 100 रुपए लूज कर चुके हैं, तो सेकेंड टाइम पे आपको क्या चाहिए, सेकेंड टाइम पे आपको ये चीज चाहिए कि आप इतना पैसा लगाए कि ये जो पैसा आपने लूज किया है ये प्लस नया प्रॉफिट मेरा निकल जाए। इसका मतलब इस बार मुझे 100 रुपए की नहीं बल्कि 200 रुपए लगाने की जरूरत है। मतलब कि मान लीजिए अब आप 200 रुपए लगा रहे हैं तो आपने कहा कि हाँ भैया हेड्स आना चाहिए, लेकिन फिर आया टेल्स। आपने इस बार कितने रुपए लगाए थे, 200 रुपए लगाए थे। तो टोटल फिलहाल आपका लॉस कितना चल रहा है, 300 रुपए का आपका टोटल लॉस चल रहा है, राइट। अब आपको चीजें डबल करते जानी है। मतलब यहां पर आपने 200 लगाए थे, थर्ड टाइम फिर आपने कहा हेड्स, फिर आया टेल्स, लेकिन इस बार डबल करने थे आपको, तो आपने यहां पे 400 रुपए लगाए। तो टोटल अभी तक आप 700 रुपए लूज कर चुके हैं एंड इट्स फाइन, ठीक है। क्योंकि देखो भैया, ये चीज प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, तो कभी ना कभी तो आप जीतेंगे, कभी ना कभी तो हेड्स आकर रहेगा। फोर्थ नंबर पे आप गए, फिर आपने बोला कि भाई हेड्स आना चाहिए और इस बार हेड्स आ गया और इस बार आपने कितना लगाया था, इसका डबल। इसका मतलब आपने इस बार 800 रुपीज लगाया था। तो जब आपने 800 रुपीज लगाया था तो क्या हुआ, तो यहां पर आपको 800 रुपए के 1600 रुपए मिलेंगे, राइट। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 800, तो मैं उसे अलग कर देता हूं। तो आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 800 का, पुराने 700 का लॉस भी मैं माइनस कर देता हूं, तो आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 100 रुपीज का हुआ। इसका मतलब यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप अपने इनिशियल 100 को निकालने के लिए, सिर्फ इनिशियल 100 को निकालने के लिए आप प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे हैं। क्योंकि भैया प्रोबेबिलिटी तो ये कहती है कॉइन टॉस में कि यदि इनफाइनाइट टाइम्स कॉइन का टॉस किया जाए तो 50% ऑफ द टाइम हेड्स आना चाहिए और 50% ऑफ द टाइम टेल्स आना चाहिए। यही प्रोबेबिलिटी कहती है। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप ज्यादा नंबर करते जाएंगे तो हेड्स और टेल के जो अक्रेंस है वो 50-50 के पास आते जाएंगे, राइट। तो इस केस में क्या होगा, 3 बार भली से टेल्स आया लेकिन चौथी बार हेड आया और तब आपने यहां पर 800 रुपए लगाया था, तो आपके इनिशियल 100 रुपीज निकल गए जो आप यहां पर 100 रुपीज कमाना चाहते थे। 100 लगा के 100 बनते थे आपके, 100 के 200 होते थे, राइट। तो वो जो 100 रुपए है वो यहां पर निकल गए। इसका मतलब आप सिर्फ अपने इनिशियल 100 रुपीज को कमाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क लेते जा रहे हैं, आप रिस्क डबल करते जा रहे हैं। और आपका मानना क्या है, आपका भरोसा किस चीज पर है, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर। ये जो स्ट्रेटेजी है इसे कहते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। ये गैम्बलिंग में बहुत एक फेमस स्ट्रेटेजी है, लेकिन पता है रियल वर्ल्ड में ये चीज काम क्यों नहीं करती। इसके लिए 2 रीजन है। सबसे पहली चीज तो कसिनो में बहुत ज्यादा बार खेलना अलाउड नहीं होता, और दूसरी चीज इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए आपके पास थ्योरेटिकली अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, क्योंकि आपको कितने भी बार ये पैसा डबल 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 करना पड़ सकता है। और हम जानते हैं कि यार
1600 के बाद 3200, 6400 और फिर डबल करने का जो सीक्वेंस है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों के पास पैसा कम पड़ जाता है और इस 100 रुपए को निकालने के लिए वो अपने बहुत ज्यादा पैसा लूज कर जाते हैं। तो इस स्ट्रेटजी का मेन काम ही यही है कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा होना चाहिए इन थ्योरी, नहीं तो बहुत ज्यादा पैसा तो होना चाहिए और आपकी शुरुआत एक छोटे अमाउंट से होनी चाहिए, राइट। अब हम ये देखते हैं कि कुछ जो लोग होते हैं जो गैम्बलिंग माइंडसेट वाले होते हैं वो इस स्ट्रेटजी का यूज नेकेड कॉल ऑप्शन के साथ कैसे करते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि हमें ऑप्शन के साथ गैम्बलिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि भैया हमारे पास और भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज हैं। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि आपको किन चीजों से बचना है। इवन ये जो स्ट्रेटजी है ये मैंने बहुत बार देखा है कि बाइनरी ट्रेडिंग जो आप करते हैं, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, विच इज नॉट गुड। बाइनरी ट्रेडिंग अच्छी चीज है, लेकिन आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी, टेक्निकल इंडिकेटर्स और इन सारी चीजों का यूज कीजिए ना। आप बाइनरी ट्रेडिंग करने से आपको मना कौन कर रहा है, राइट। तो अब देखते हैं कि नेकेड कॉल ऑप्शन का यूज लोग कैसे करते हैं। देखिए, मैं ऑप्शन सेलर हूं, तो ऑप्शन सेलर के रूप में मुझे क्या करना है, हमने पिछले कुछ वीडियोस में इस बारे में बात भी की है कि एज एन ऑप्शन सेलर मुझे टाइम वैल्यू बेचना है और एज एन ऑप्शन बायर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू खरीदना है, तब मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। और यहां पर मैं नेकेड कॉल सेल करने वाला हूं, इसीलिए मैं क्या चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम वैल्यू बेचूं। इसके पीछे का रीजन हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है कि क्यों टाइम वैल्यू सेल करना है और क्यों इंट्रिंसिक वैल्यू ही बाय करना है। एज अ बायर तो ज्यादा प्रॉफिट होता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा। तो देखिए, अब नेकेड कॉल ऑप्शंस की हम बात करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एसबीआई माय फेवरेट स्टॉक फॉर एग्जांपल, मैं ये स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। स्पॉट है मान लीजिए 500 रुपए पर, स्पॉट है 500 रुपए पर, तो मुझे एसबीआई का कॉल ऑप्शन, नेकेड कॉल ऑप्शन, इस बार मेरे पास अंडरलाइंग एसेट नहीं है, तो एसबीआई का नेकेड कॉल ऑप्शन मैंने सेल करना है 500 की स्ट्राइक का ही। क्यों? क्योंकि भैया मुझे एटीएम सेल करना है, एट द मनी। क्यों एट द मनी? क्योंकि यहां पे मैक्सिमम मेरे पास टाइम वैल्यू होती है, राइट। और कौन सी स्ट्राइक का बेचना है? मोस्ट फार अवे, जो भी मोस्ट यानी लिक्विड भी होना चाहिए और लॉन्गेस्ट टर्म का होना चाहिए। तो ऐसा मैं मान लेता हूं कि यहां पर 1 महीना है या 2 महीना है, जो भी, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि एसबीआई का 1 मंथ का ही लिक्विड है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं रहती। तो ये तो चीज हो गई और हम इसकी कीमत 30 रुपए मान लेते हैं। फिलहाल आपने ये ऑप्शन बेच दिया, आपने एक बेचा, ठीक है, आपने ये एक लॉट बेचा, इसका आपने एक लॉट बेच दिया 30 रुपए में। अब क्या होगा ये देखते हैं। अब एसबीआई है तो हमें पता है 500 के बाद 505, 510, 515, 520, 525, 530 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सब अवेलेबल स्ट्राइक्स हैं हमारे पास, राइट। तो अब देखिए, जैसे ही एसबीआई 505 पर जाएगा, ठीक है, 1 महीना तो हमने ले लिया है, लेकिन जैसे ही एसबीआई 505 पर जाएगा, एसबीआई का स्पॉट, ये आपने 30 रुपए में बेच दिया है, राइट। एसबीआई का स्पॉट जैसे ही 505 में जाएगा तो इसकी कीमत 30 रुपए से कुछ बढ़ जाएगी, तो इसकी कीमत मान लेते हैं 35 रुपए हो जाएगी, राइट। तो यहां पर अब क्या होगा, आप इस चीज को समझिए। जैसे ही ये 505 पर गया, आपको इसे 35 रुपए में खरीद लेना है। आपने सबसे पहली चीज तो बेचा था 30 में, पहला। दूसरा, जब आप सेकंड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप अपना 505 का, जैसे ही एसबीआई 505 पे जाता है तो आपके पास एसबीआई का जो 500 स्ट्राइक का जो आपने 30 रुपए का खरीदा है, वो उसकी कीमत हो गई है 35 रुपए। सॉरी, मुझे यहां नहीं लिखना चाहिए था। उसकी कीमत हो चुकी है 35 रुपए, तो अब आप उसे 35 रुपए में खरीद लेंगे। तो यहां पर आपको नेट लॉस हुआ है 5 रुपए का, राइट। लेकिन हमारी जो गैम्बलिंग स्ट्रेटजी है वो क्या कहती है कि भाई ठीक है ना, आपको लॉस हो गया, अब आप और ज्यादा बेचो, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, मुझे एसबीआई का 505 के स्ट्राइक का बेचना है, जिसकी कीमत कितनी हो सकती है? 30 रुपए हो सकती है, मान लेते हैं हमेशा। लेकिन अब यहां पे आपको एक लॉट नहीं, अब यहां पर आपको 2 लॉट बेचने हैं। तो जैसे ही आप यहां पे 2 लॉट बेचेंगे, यहां पर आपको 60 रुपए मिलेगा, राइट। अब मान लीजिए कि जब आपने 505 खरीदा
तो एसबीआई का शेयर एक्सपायर होते तक, एक्सपायरी आते तक 505 के नीचे एक्सपायर हो गया, तो उस केस में क्या होगा? अगर ये 505 के नीचे एक्सपायर हो जाता है देन वेल एंड गुड, आपको 60 रुपए मिल गए, पुराने 5, मतलब आपको नेट 55 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, राइट। लेकिन यदि आपको फिर से आपका शेयर 505 के ऊपर चला गया, मान लीजिए आपका शेयर नेक्स्ट स्ट्राइक तक पहुंच गया 510 तक, तब आपको क्या करना है? तब आपको ये जो 505 की स्ट्राइक का शेयर है वो बायबैक कर लेना है और 510 की स्ट्राइक का जो ऑप्शन है वो आपको बेच देना। मतलब 505 की स्ट्राइक का ऑप्शन आपने खरीद लिया, ये आपको कुछ लॉस देकर जाएगा, ये 35 या 40 रुपए का हो चुका होगा, राइट। तो ये आपने खरीद लिया और फिर अब आपने 2 लॉट की जगह एसबीआई का 510 स्ट्राइक के 4 लॉट बेचे। तो इससे क्या होगा? इससे आप हमेशा से क्रेडिट में रहेंगे। यहां पर आपको 5 रुपए का डेबिट आया था, लेकिन जैसे ही आपने 60 रुपए खरीदा, राइट, तो वो चीज होगी कि यहां पर आपको नेट क्रेडिट मिलेगा 55 रुपए का। सेम यहां पर होगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप रोल अप करते जाएंगे यदि एसबीआई का शेयर बढ़ते जाएगा। यदि एसबीआई का शेयर नीचे आ रहा है तब तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, तब तो आई विल जस्ट वेट एंड एंजॉय। और जितने में एसबीआई का शेयर नीचे आ गया, इसका मतलब वो आउट ऑफ द मनी में एक्सपायर हो गया, तो ये पैसा मेरा, राइट। इसका मतलब इस स्ट्रेटजी को अगर आप ऑप्शंस के साथ, नेकेड कॉल ऑप्शंस के साथ यूज करना चाहते हैं तो उसकी सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है कि यार इवेंचुअली थोड़ा समय के साथ जो भी अंडरलाइंग एसेट है वो नीचे आना चाहिए, जो कि नॉर्मली होता ही है, राइट। हम जानते ही है कि करेक्शंस होते ही है, थोड़े बहुत नीचे मार्केट आता ही है। तो उस केस में जो पहली रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल होना मुझे आसान लगता है, क्योंकि इवेंचुअली वो चीज होगी। हो सकता है 4-5 ट्रेड के बाद हो, लेकिन होगी। और दूसरी रिक्वायरमेंट है जो आप पूरी नहीं कर सकते, वो है कोलेट्रल या फिर मार्जिन मनी। अब देखिए, जब आप ऑप्शन सेल करते हैं ना, तो आपको एक मार्जिन मनी देना होता है। हो सकता है जब आप ये एसबीआई का एट द मनी ऑप्शन सेल करें, तब हो सकता है आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास मार्जिन लगे। ये कुछ कम या ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब जब आप 1 लॉट बेच रहे हैं तब आपको 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो सोचिए, जब आप 2 लॉट बेचेंगे तो आपको 3 लाख चाहिए होगा, 4 लॉट बेचेंगे तो आपको 6 लाख चाहिए होगा, राइट। तो आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, आपकी जो मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ते जाएगी। या फिर आप ज्यादा कोलेट्रल लाइए, एसबीआई के अंडरलाइंग एसेट लाइए, या फिर कोलेट्रल के लिए हम गोल्ड बॉन्ड रख सकते हैं। उन सारी चीजों को आपको लेकर आना पड़ेगा, जो भी चीज कोलेट्रल में यूज की जा सकती है। तो उतना कोलेट्रल कहां होता है हमारे पास, राइट। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये इवन बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी उतनी सही नहीं है। ये पूरी तरह से गैम्बलिंग है और ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। यहां पे मैं कुछ दिमाग नहीं लगा रहा हूं, मैं कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूं। आप इसको एडजस्टमेंट मत समझिए भाई, इट इज रोलिंग फॉर क्रेडिट्स, राइट। यदि आपको याद हो तो हमने सेम स्ट्रेटजी यूज की थी कवर्ड कॉल राइटिंग में, जब मैंने आपको कहा था कि बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं। यस, लेकिन वो लोग भी उतना ही काम कर पाते हैं जितना उनके पास अंडरलाइंग एसेट होते हैं, राइट। इसलिए हमने बोला था कि यार कम से कम 10 या 15 लॉट्स आप बेच सके, इतने शेयर्स होने चाहिए आपके पास। तो वो सेम चीज है यहां पर बस नेकेड कॉल है। नेकेड कॉल में आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगी एंड इट इज एज गुड एज गैम्बलिंग। अब मैं क्यों बोल रहा हूं एज गुड एज गैम्बलिंग? क्योंकि जो कवर्ड कॉल ऑप्शंस थे, जब हमने कवर्ड कॉल राइटिंग में ये चीज यूज की थी, तो उस केस में आपके पास एक अंडरलाइंग एसेट था जो ऊपर जा रहा था, तो प्रॉफिट भी हो रहा था आपको। यहां पे इसके ऊपर जाने से कहीं आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो वहां पर एक बेस था आपके प्रॉफिट का, यहां पर आपका कोई बेस ही नहीं है प्रॉफिट का, राइट। तो वहां पे चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी थी कि यार अगर मुझे ऊपर जाने से ऑप्शंस में लॉस हो रहा है, तो मुझे ऊपर जाने से नीचे जो अंडरलाइंग एसेट था उसमें प्रॉफिट हो रहा था। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज प्योर गैम्बलिंग। ऐसा आपको नहीं करना है। मेरा बताने का मकसद यही था कि यदि आप बाइनरी ट्रेडिंग में भी जाते हैं, ठीक है, तो भी इस तरह से यूज मत कीजिए। बाइनरी ट्रेडिंग को अगर आपको करना है तो टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तो वो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देकर जा सकती है। बट आई डोंट रिकमेंड बाइनरी ट्रेडिंग। वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो ऑप्शंस है ना, उसे आप सेल नहीं कर सकते, आपको एज एन ऑप्शन बायर ही काम करना होता है, विच आई डोंट लाइक, आई डोंट रिकमेंड। क्लियर? तो देखिए, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और अच्छी ऑप्शन स्ट्रेटजीज की, जैसे कि रेसो कॉल राइट। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करने वाले हैं। तब तक के लिए दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।